परेशानी का सबब बन गई है। किसान यूरिया खाद के लिए बाजार हाट का चक्कर काट रहे हैं। तमाम तरह के विभागीय दावे के बाद भी किसानों को जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल रही है और यही वजह है कि किसानों का रुख निजी संस्थानों की तरफ नजर आने लगा है। पिछले कई दिनों से किसान खाद यूरिया के लिए भटक रहे हैं। मुंगेली के पड़ाव चौक स्थित सुपर एजेंसी में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां दुकान में स्टॉक होने के बावजूद ऑनलाइन अपडेट नहीं होने से यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चौका जाम कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश व दुकानदार द्वारा यूरिया खाद का विक्रय शुरू करने के बाद सड़क को क्लियर किया गया। 20 घंटा दिन रात सो नहीं रहे हैं और फसल बारी में नहीं होगा। पूरे चौपट हो रहे हैं बारी, इस पर विचार पूरे किसान भाई लगा रहे हैं। अभी जब खाद लेने आए तो क्या बोल रहे हैं? खाद लेने आ रहे हैं तो आ जाना, हमारे नेट में नहीं चढ़ा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऊपर से टेपी नहीं आया है, ऐसे बोल रहे हैं। दिन भर यहाँ पास खड़ा करा देते हैं, उसके बाद रात को 8 बजे तक यहाँ पास खड़ा है तो उसके बावजूद भी यूरिया नहीं दे रहे, जबकि स्टॉक में इसके पास यूरिया है। जब किसान आपके स्टॉक में यूरिया है, आपको देना चाहिए। जो भी परेशानी आप ऊपर बात कीजिए जो भी है, लेकिन यहाँ पास दिन भर हो गया, सवेरे से आए 7 बजे से। किसी भी किसान ऐसा तो नहीं है कि खाली बैठे हैं, सबका काम है, लेकिन यहाँ पास यूरिया रहने के बाद भी ये लोग नहीं दे रहे। 265 रुपये यूरिया, 290 रुपये में भी उसको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अब 1000 में ले जाओ, 1000 में भी लेने के लिए तैयार है किसान, लेकिन 1000 में ये लोग भी नहीं दे रहे हैं। रायगढ़ से नायब तहसीलदार से मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रायगढ़ सहित प्रदेश भर के कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लिपिक, कोटवार और कार्यालय के अन्य स्टाफ हड़ताल पर चले गए। इससे तहसील कार्यालयों में ताले लटके हुए हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर संघ का और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डटे हैं। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है, क्या कुछ दिखाते हैं आपको। राजधानी रायपुर में इस समय बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक सेवा के मूल स्तंभ होते हैं, पटवारी, तहसीलदार, वो इस समय मौजूद है, वो धरना दे रहे हैं। रायगढ़ में जिस तरह से मामला उठा है उसके बाद से बड़ी संख्या में कल भी धरना दिया गया था, आज भी धरना दिया गया। भैया क्या मामला था रायगढ़ में जिसकी वजह से आज यहाँ पे विशाल धरना दिया जाए? देखिए, रायगढ़ में तहसीलदार के न्यायालय में घुसकर लिपिकों के साथ, भृत्य के साथ मारपीट किया गया। पूरा वीडियो वायरल है। उस मारपीट को एक न्यायाधीश के रूप में जाकर के तहसीलदार बचाने की कोशिश किए, उस नायब तहसीलदार के साथ भी मारपीट हुआ। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले और मारपीट हुआ। तहसीलदार लोग सीधे जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, भू माफिया लोगों से जुड़े रहते हैं। लोगों की करोड़ों की जमीन जायदाद संपत्ति रहती है, वो अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं लाखों रुपए लेकर के, लेकिन तहसीलदार नियम कानून से काम करते हैं। और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, सरकारी कर्मचारी के जिंदगी में बहुत इल्जाम होते हैं, हमारी निगाहें साफ होती है फिर भी हम बदनाम होते हैं। जिसमें तहसीलदार से मारपीट की जाती है, क्या समझते हैं कि न्यायालय भी अब सुरक्षित नहीं है? मेरे समझदारी से सुरक्षित नहीं है। यदि सुरक्षित रहता तो न्यायालय परिसर में इस तरह की वारदातें नहीं होती। और क्या मानते हैं किस तरह की आगे रणनीति रहे, क्योंकि कल आपने धरना दिया, कुछ खासा नहीं है, सरकार आपकी बातें सुनेगी? हाँ, देखिए, हम सरकार के कार्यपालिक श्रेणी का एक उनका आवश्यक अंग है। हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार से अपेक्षा है, सरकार से हमारी मांगे हैं कि हमारी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 1-4 का गार्ड दिया जाए, कोर्ट मुहर्रिर दिया जाए और सुरक्षा के सारे इंतजाम किया जाए। इनका कहना है कि जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो अपने काम पे लौट जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा की बातें सामने आ रही। सरकार क्या निर्णय लेती है ये तो देखना होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज रायपुर। और उसी बीच आपको गोंडा से खबर बता देते हैं। गोंडा से खबर, एससीपीएम हॉस्पिटल पर लगा बड़ा आरोप। गोंडा से खबर, एससीपीएम हॉस्पिटल पर लगा बड़ा आरोप। गलत दवा देने से जन्मे बच्चे के पैर में हुआ इन्फेक्शन। 15 जनवरी को महिला हॉस्पिटल में हुई थी नॉर्मल डिलीवरी। जन्मे बच्चे को इलाज के लिए एससीपीएम हॉस्पिटल भेजा गया। इलाज के दौरान गलत दवा देने से शिशु का पैर हुआ खराब। एससीपीएम हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही आई सामने। कई बार सुर्खियों में रहता है एससीपीएम हॉस्पिटल।
डॉक्टरों की लापरवाही शिशु पर पड़ी भारी। शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे परिजन। न्याय की तलाश में भटक रही पीड़िता की मां। गलत दवा देने से पैर हुआ था खराब। देखिए, अभी ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं था। आप लोगों ने इससे ले आया है और जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, अगर उसके घर के लोग कंप्लेंट करते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के हिसाब से कार्रवाई की। मैं मुस्कान, मैं फिरोजपुर तरहर से आई हूँ। मेरा बच्चा 15 जनवरी को महिला हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। नॉर्मल पैदा हुआ था। बच्चा एकदम ठीक ठाक था, सिर्फ उसको गंदा पानी पी गया था, इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम थी। तो 3 दिन तक महिला हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं है, इसको यहाँ से लेकर जाइए, कहीं प्राइवेट में दिखाइए। फिर हम इसको यहाँ से शेख जाफ़र के यहाँ पे लेकर गए। फिर उन्होंने 2 दिन तक ऑक्सीजन में रखा, दवाई की, ठीक ठाक हो गया था बच्चा मेरा। फिर वहाँ से दिए, फिर पैर में हम लोग गए, देखे तो पंजे पे लालपन था। तो हम गए लेकर डॉक्टर के पास कि इसके पैर में लालपन कैसे आ गया। तो बोले लक्षण है, ये पैदाइशी है। नाम समीर है। महिला अस्पताल में हमारा लड़का पैदा हुआ था 15 तारीख को, नॉर्मल पैदा हुआ था। फिर भर्ती किया था, गंदा पानी पी गया था। 2-3 दिन भर्ती थे। बोले महिला अस्पताल में पीलिया हो गया, आप प्राइवेट दिखा सकते हो। तो हम शेख जाफर को दिखाए थे। 24 घंटा वहाँ भर्ती हुआ था, फिर ठीक हो गया। फिर लेके गया, दूसरे दिन फिर आया, बोले लाल पैर में लाल लक्षण हो गया। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, लक्षण है, लेके जाओ, सही हो जाएगा। फिर लेके आया तीसरे दिन, फिर मेडिकल कॉलेज लिख दिए शेख जाफर कि हमारा कोई नहीं हो रास्ता है। हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जैसा कि आपको बता दें कि ये इस बच्चे का 15 जनवरी को महिला हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हुआ था। उसके बाद में बच्चे को इलाज के लिए एससीपीएम हॉस्पिटल में भेजा गया। यहाँ डॉक्टर के गलत रवैये से उसके पैर में इंफेक्शन फैलना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका पैर काला पड़ गया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित माँ ने पुलिस एसपी से गुहार लगाई है। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं नजर आ रही है। कार्रवाई की अगर हम बात करें तो क्या थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई है और क्या कुछ प्रतिक्रिया है पुलिसकर्मियों की? पीड़ित परिजनों के द्वारा एसपी के यहाँ शिकायत पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार से ना कोई मिला है, ना उसके तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, ना डॉक्टरों के जांच की कोई बात की जा रही है। जबकि सीएमओ से आज बात की गई तो सीएमओ ने बताया कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है और जल्द ही कार्रवाई की बात की जाएगी। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि गलत इंजेक्शन देने की वजह से बच्चे का पैर हुआ खराब। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जांजगीर से, जहां पर जिला मुख्यालय से लगे जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत बादागाड़ा पाली, नवापारा सहित कई जगहों पर अवैध रेत खनन का मामला लगातार चल रहा है। इस बार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी खनिज विभाग सहित प्रशासन की ओर से लापरवाहियां सामने आ रही हैं। लगातार ओवरलोडिंग गाड़ी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पे 12 टन की जगह 48 से 50 टन की गाड़ी के चलने की वजह से पूरी तरह खराब हो रही है, जिसको लेकर बराबर सूचना देने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं होने के कारण शिवसेना ने ज्ञापन देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इनके संरक्षण में ही रेत ठेकेदारों का मनोबल यहाँ बढ़ा हुआ है और इनके द्वारा जिस प्रकार से ये कार्रवाई नहीं करने का जन आक्रोश बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना जिले में घटित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और खास करके सहायक खनिज अधिकारी श्री रमाकांत सोनी जी होंगे। और उनको मैं पहले भी इस बात की चेतावनी दिया था कि अगर लोग उग्र हुए तो किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटनाएं भी घट सकती है, जिसके जिम्मेदार यही है और ये समय रहते कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अभी हमने चेतावनी दिया, अभी साधारण ज्ञापन सौंपे हैं और अगर इसके बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम खनिज अधिकारी को चूड़ी भेंट करेंगे, क्योंकि ये अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बादागाड़ा पाली नवापारा में रेत घाट है, वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वहाँ पे गई हुई है लगभग 4 किलोमीटर की, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि वहाँ पे बड़ी गाड़ी हाईवा वगैरह से रेत का परिवहन किया जा रहा है और इनकी मांग ये है कि वहाँ से बड़ी गाड़ियों से परिवहन ना करके छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली में करें, जिससे सड़कों का नुकसान ना हो। तो इस संबंध में मैं उड़न दस्ता कोरबा जो हमारे स्पॉट है कोरबा से आता है उसको मैं निर्देशित करूँगा कि कार्रवाई करें वहाँ पे। तो उसके लिए मैं पत्र जारी कर रहा हूँ और खुद मैं इसमें इंटरेस्ट लेके कार्रवाई करूँगा। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु में लावण्या आत्महत्या मामले को लेकर बड़ी संख्या में राजधानी के आजाद चौक थाने के पास से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु की लावण्या आत्महत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कथित आत्महत्या के मामले की जांच करने की सोमवार को अनुमति दे दी। आपको बता दें कि लावण्या नाम की छात्रा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर करने की बात सामने आ रही है। लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए देश में सोशल मीडिया के जरिए उसके लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, तो कई जगहों सड़कों पर आकर उसे न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसका असर आज राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला, जहां पर एबीवीपी के छात्रों ने लावण्या को इंसाफ दिलाने और धर्मांतरण को रोकने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। है कि अगर हम कहीं स्कूल जा रहे हैं या कहीं विद्यालय जा रहे हैं तो इसे छात्राओं को पढ़ने के लिए लेके जाए, लेकिन ये क्या है कि आपको धर्मांतरण के लिए इतना क्यों उकसाया जाए, इतना क्यों उसको दबाया जाए कि वो एक अलग ही स्थिति पे चले जाए कि अपना आत्महत्या कर दे। ये तो गलत विषय है ना। और इसी विषय को लेके हमारी दीदी जी ने आंदोलन किया था मुख्यमंत्री के सामने, उनके धरना दिया था। वहाँ पे कोई सरकारी दबाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पे जाके उन्होंने धरना दिया था। उनको उठाया गया है, एक महिला को सिर्फ और सिर्फ एक महिला उठा सकती है, छू सकती है, वहाँ पे पुरुषों ने उनको बेइज्जती तरीके। प्रदेश में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर सीएम भूपेश सख्ती से निर्देश दिया गया है कि रेत उत्खनन पर लगाम लगाई जाए, लेकिन राजनीतिक दबदबा कहें या प्रशासन की उदासीनता, जिसके चलते अभी भी भारी हाईवा वाहनों में मशीन से रेत लोड कर परिवहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में जहां सस्ते दरों में रेत उपलब्ध हो जा रही थी, वहीं ट्रैक्टर पर कार्रवाई होने के चलते रेत के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र सहित कस्बों क्षेत्र में शासकीय सहित निजी कार्य ठप पड़ गया है। इधर रेत के दामों में आई उछाल और रेत परिवहन नहीं होने से राज्य मिस्त्री संघ सहित ट्रैक्टर मालिक और मजदूरों के सामने आर्थिक मंदी छा गई है, जिसके विरोध में राज्य मिस्त्री संघ द्वारा संयुक्त रूप से रॉयल्टी जारी करने की मांग एसडीएम कस्टोल को करते हुए ज्ञापन सौंपा है। वही कस्टोल एसडीएम अनुपम तिवारी ने कहा कि यह काम खनिज विभाग का है, लेकिन ज्ञापन के आधार पर खनिज विभाग को पत्राचार किया जाएगा। एसडीएम साहब लोग विज्ञापन सौंपे हैं, हम उनके मांग है कि हमें रॉयल्टी दिया जाए और सरकार से भी मांग है कि हमें रॉयल्टी जल्द से जल्द दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, अभी काम बुदा नहीं चला थे और 2 साल से ऐसी लॉकडाउन के कारण काम बूथ अभी नहीं चल पाए, ओकर कारण भी बहुत परेशान है। न उनके गाड़ी घोड़ा किस्त भी नहीं पटे अभी तक, बहुत जन के भाई मन के गाड़ी बेचा भी गए है। उत्खनन पे जो कार्रवाई की जा रही है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर, आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देश पे की जा रही है और वो बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई है। जो जिन लोगों ने अभी ज्ञापन सौंपा है
वो खनिज विभाग को उनको सौंपना चाहिए, क्योंकि खनिज विभाग ही उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उन्होंने मुझे जो ज्ञापन दिया वो भी मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को मूलतः प्रेषित कर दूंगा। इसका मैं दिखवा देता हूँ। ऐसे भंडारण जो हमने जो दिया है मशीनें वहाँ अलाउ है, और अगर रेत भंडारण के अलावा अगर कहीं मशीन लगता है तो मैं उसकी जाँच भी करवा दूँगा। देखिए उसके बाद भी इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए इसमें सिर्फ अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बीच बीच में कार्रवाई करते हैं, और ये मुख्यतः पर्यावरण विभाग का भी विषय वस्तु है। नमस्कार, इस वक्त तक खड़े हैं हम महानदी पुल के जस्ट नीचे डोंगरीडीह के पास। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अवैध रेत उत्खनन को लेकर सख्ती से निर्देश दिया गया है जिला के आला अधिकारियों को कि अवैध रेत उत्खनन को रोका जाए। वहीं जिला अधिकारियों की बात करें तो चंद गाड़ियों पे कार्यवाही कर अपने पीठ थपथपाने से नहीं चूक रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 4 से 5 ट्रैक्टर पे कार्यवाही भी हुआ, लेकिन हाईवा के कहने पे 1 ही 2 हाईवों पे कार्यवाही की गई। इस वक्त हमारे पास जनप्रतिनिधि के रूप में गुनीराम साहू जी हैं, जो वर्तमान में पार्षद भी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे आखिर ये किस प्रकार का दुमुही रास्ता दिखा रहा है सरकार। गुनीराम साहू जी, सबसे पहले आपको कैन न्यूज़ चैनल की ओर से स्वागत। धन्यवाद। गुनीराम साहू जी, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित किया गया है, सख्ती से पालन करने को कहा गया है कि अवैध रेत उत्खनन को परिवहन को रोका जाए। इस ओर शासन कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, बताना चाहूँगा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, अपने 36 प्रकार के वादे को लेकर 36 प्रकार के वादे को पूरा नहीं किया गया है। वहीं जहाँ रेत उत्खनन की बात कही जाए तो शासन द्वारा सभी जिला दंडाधिकारी कलेक्टर को आदेश किया गया है कि अवैध रेत उत्खनन को रोका जाए। जैसे कि यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अपना डोंगरीडीह के पुल के नीचे हजारों ट्रिप रेत डंप कर रखा गया है। जहाँ बात किया जाए जिला खनिज अधिकारी की, वहाँ जन खाना पूर्ति के लिए ट्रैक्टर, रोजमर्रा की ज़िंदगी जीने वाले गरीब आदमी के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं बड़े बड़े अपने उद्योगपति, अपने माफिया, रेत माफिया हैं, उनको शासन द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। आप एक युवा जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी बनती है लोगों के तकलीफ़ों को हरने का। आप इस ओर कहाँ तक प्रशासन का मुख दिखाएंगे रेत को लेके? जी हाँ, इनको हम जिले अधिकारी अगर इसकी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम अपने रायपुर जाकर यहाँ आवेदन देंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारे पास थे गुनीराम साहू जी ने, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं जयप्रकाश साहू, के न्यूज़ इंडिया, बलौदा बाजार। ब्रेक का वक्त हो गया है।